जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जिसमें 63 सिग्नेचर ऑपोजिशन के थे, सत्ता पक्ष का एक भी सिग्नेचर नहीं था। और उसकी अनाउंसमेंट 4:07 पर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कर दी, 4:07 पर, और कहा कि हमने ये इम्पीचमेंट मोशन जो है ये एक्सेप्ट कर लिया है। पहले तो सरकार से ना बात करना, किसी को ले लेना, ये रूल के दायरे में है या नहीं है, ये केसी त्यागी जी बताएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होने लगा और फिर आए वो 5 घंटे। 4:30 बजे से हर राज्यसभा के एमपी को बुलाया गया राज्यसभा और कहा जिस हाल में हो, जहां हो वहां से आ जाओ, व्हीलचेयर लगे तो व्हीलचेयर में, स्ट्रेचर लगे तो स्ट्रेचर में, बस पहुंचो। और एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर लिया गया। कहते हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि इंपीचमेंट जज का नहीं, शायद वाइस प्रेसिडेंट का हो जाता। और जब ये खबर उपराष्ट्रपति जी तक पहुंची, उसके बाद बस आधे घंटे में वो राष्ट्रपति के पास गए, अपना इस्तीफा दिया और 9:25 पर इसे अपने ट्विटर पे अनाउंस कर दिया। ये अंदर की कहानी जो हमें पता चली है। अब केसी त्यागी जी, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसमें उन 5 घंटों में धनखड़ जी पर प्रेशर रहा? क्या उन्होंने सरकार की बातों को अनदेखा, अनसुना कर दिया, इसीलिए सरकार के मंत्री 4:30 बजे की बैठक में नहीं पहुंचे? क्या हुआ? और क्या जो हुआ वो सामान्य सेहत है या फिर बात कुछ और है? नविका जी, मेरा 35 साल पुराना रिश्ता है धनखड़ जी से। जब 9वीं लोकसभा में जनता दल के सांसद के रूप में मैं उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से आए थे, और जनता दल के अंदर भी जिस तरह का गुटबाजी थी, हम दोनों चौधरी देवीलाल जी के समर्थकों में से थे। उस नाते भी मेरा इनसे काफ़ी करीबीपन था। जब जनता दल का बंटवारा हुआ तब हम अलग हुए। मैं वीपी सिंह जी के साथ चला गया था और ये देवीलाल जी के साथ चले गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी उपराष्ट्रपति बनने पर उनका निमंत्रण आया कि ये आपके लिए प्रसन्नता है कि मैं शपथ ले रहा हूँ, आप आइए। मैं गया। मैं उनके इस्तीफे से व्यथित हूँ, दुखित हूँ, और ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक खबर है। वो उस नाते भी मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि किसान राजनीति से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। पिछले दिनों उन्होंने 2024 में कृषि मंत्री की उपस्थिति में कह दिया था, मैं उनको इस रूप में भी याद करता हूं। मैं कहा उन्होंने कि मैं आपसे आग्रह करता हूं और भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होने के नाते कृपया मुझे बताएं, क्या किसानों से कोई वायदा किया था और वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या हम उस वादे को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस नाते भी मुझे उनकी याद है। लेकिन मेरे मित्र हैं अरविंद सावंत जी, जिन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। मैं सावंत जी आपसे पूछना चाहता हूं मित्र के नाते कि आपने MS गिल साहब का नाम सुना है? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सुना तो है। मैं राज्यसभा में था, वो मेरे साथ राज्यसभा में थे, कांग्रेस पार्टी के MP के रूप में, मंत्री भी थे। उससे पहले वो भारत सरकार के मंत्री रहे थे। तो मैं आप ही को संबोधित कर रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के शासन काल में क्या विपक्षी दलों के लिए भी वो निष्पक्ष रहे होंगे? हाँ या ना? क्या उनकी जो तटस्थता थी तो उस समय भी कायम रही होगी, जैसे आपने किसी जस्टिस के लिए सवाल उठाया? हाँ, आपने, मैं क्यों नहीं उठाऊं? नंबर एक। नंबर दो, मैं अपने कांग्रेस करते रहे। हाँ, मैं कांग्रेस के मैंने आपकी बात मान दी, बराबर है। आप जो कांग्रेस के कार्यकाल कांग्रेस के मित्रों से भी मैं, नाविका जी, गलत है, उनके कार्यकाल में हुआ तो भी गलत है, इनके कार्यकाल में हुआ तो भी गलत है। ठीक है सावंत जी, धन्यवाद। उनके कार्यकाल में हुआ सही हुआ। ठीक है सावंत जी, धन्यवाद बहुत बहुत। नाविका जी, दूसरा सवाल है, मैं राज्यसभा में था तो डिप्टी चेयरमैन जो थे वो थे उस समय कुरियन साहब। जब मैं लोकसभा में था वो कांग्रेस के एग्रेसिव मेंबर थे।
लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा अवसर नहीं दिया कि मेरे बीजेपी के मित्रों को कोई दिक्कत हो। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हामिद अंसारी साहब उस समय वो भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे, और धनखड़ साहब पर जो आरोप लगा है नाविका जी, पिछले कार्यकाल में प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का लगा है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की सरकार को जिस मुस्तैदी के साथ संवैधानिक तरीके से भी और व्यक्तिगत तरीके से भी डिफेंड किया, तो उनका और सरकार के बीच में कोई मतभेद जैसी कोई चीज है, मैं ऐसा करके नहीं मानता। और हमारे जो कांग्रेस के मित्र आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, और उसमें पप्पू यादव जी पक्के कांग्रेसी नहीं है, ये हमारे साथ भी रहे हैं। 10 दिसंबर को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, 68 MP कांग्रेस के प्लस साइन करते हैं, वो तो तकनीकी कारणों की वजह से वो रद्द हो जाता है। तो उस समय धनखड़ जी का व्यवहार, स्वभाव और निष्पक्षता ठीक थी, जो आज अचानक खराब हो गई। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहता हूं नविका जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जो हाँ, मेरे बाद में पप्पू जी मेरे बाद कहिएगा। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से। उन्होंने ना तो सरकार के प्रति कोई अप्रसन्नता जाहिर की, ना उन्होंने किसी के प्रति अविश्वास जाहिर किया। हम दिन भर लगे हुए हैं, क्योंकि अब राजनीति संभावनाओं पर, अटकलों पर, षड्यंत्रों पर, इस पर आधारित हो गई है। ये काम अगर अब से 25 साल पहले हुआ होते भी थे। मेरे नेता थे VP सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। मेरे नेता थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उनके इस्तीफों पर अटकलें नहीं लगती थी जैसे आजकल लगती हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह समय बदल गया है कि लोग बदल गए हैं कि अब अटकलें इतनी लग रही हैं कि सुबह शाम, और जनता भी सवाल पूछ रही है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जो हुआ वो सामान्य हुआ, सवाल नहीं पूछने चाहिए, अटकलें नहीं लगनी चाहिए, या फिर ये नेचुरल है कि अटकलें लगेंगी? ऐसा क्या हुआ कि तबीयत रविवार तक ठीक थी, लेकिन इस सत्र के पहले दिन शाम को 4:30 बजे तक BAC करने के बाद तक तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि रात के 9:30 बजे इस्तीफा दे दिया? नविका जी, आपने खुद ही वो कह दिया कि सामान्य अगर होता तो ऐसा नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि जो आपने सारा रिपोर्ट दिखाई टाइम्स नाउ ने, उनके स्वास्थ्य को लेकर तो सही है, बिल्कुल फैक्चुअल है। लेकिन अगर वो इस्तीफा देने का मन उनका पहले का होता तो चूंकि जिस सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, वो प्रधानमंत्री जी से बात करते, सलाह मशविरा करते, उसके बाद जाके इस्तीफा देते और फिर उसको सार्वजनिक करते। वो तो अचानक अनशेड्यूल्ड मीटिंग में राष्ट्रपति के पास गए, इस्तीफा पकड़ाया और एक्स पे पोस्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सामान्य लगता है क्या आपको? ये सहज लगता है? ये नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं लगती मुझे, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अब रिश्ते कहां बिगड़े, क्या हुआ, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इस्तीफा हुआ तो मुझे सामान्य नहीं लगता है। और आप एक बात और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है, लेकिन इसके अलावा किसी और सरकार के मंत्री का कोई ट्वीट या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी तरह की। और उपराष्ट्रपति, मुझे याद है केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं कि जब भैरव सिंह शेखावत जी चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उनका जो फेयरवेल हुआ था राज्यसभा में, कितना शानदार फेयरवेल हुआ था, क्या शानदार स्पीच हुई थी, और अबव द पार्टी लाइन सब ने उनकी सराहना की थी। तो ऐसे ही फेयरवेल होता है। तो अगर धनखड़ जी ने पहले सोचा होगा इस्तीफे का, तो सब बात करते सरकार से, सामान्य तरीके से इस्तीफा देते, उनका फेयरवेल पार्टी होती, सब कुछ होता। लेकिन ऐसे में ये सामान्य तो नहीं है, नंबर एक। त्यागी जी अभी बात कर रहे थे उनकी, क्या कहते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं MS गिल की। त्यागी जी, आप TN चतुर्वेदी का नाम लेना भूल गए, आपको लेना चाहिए था। वो भी CAG थे इस देश के, और उन्होंने बोफोर्स की रिपोर्ट दी थी। तो इस तरह की चीजें राजनीतिक दल करते रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो